अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे और सेफ होंगे। वेलकम बैक टू अनदर चैनल नाइमा किचन रूटीन एंड ब्लॉग। और अभी जो है टाइम हो रहा है सहरी का। तो अभी 4 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर सब्ज़ी गर्म कर रही हूँ और रोटियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने लौकी आलू की जो है भुजिया बनाई थी रात में। बस मैं रात में ही बना के रख लेती हूँ ताकि सुबह में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सुबह में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो बस रोटियां सेक लेती हूँ, इतना टाइम होता है मेरे पास और आराम से बैठ के हम सहरी कर लेते हैं। तो बस यही काम मैं कर रही हूँ यहाँ पर। और थोड़ा सा सुबह में ना थोड़ी नींद आती रहती है, क्योंकि हमें सोने में भी काफ़ी लेट हो जाता है, 12 से 1 बज जाते हैं और फिर हमें 2 से 3 घंटे बाद उठ जाना होता है। तो थोड़ी सी मेरे जो है ना हाथ कम चलते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। फिर मैं स्पीड बढ़ाती हूँ, फिर मेरे काम जो है धीरे धीरे होने लगते हैं। इसलिए जो है मैं बहुत मतलब 1 घंटे पहले ही उठ जाती हूँ ताकि मैं सारे काम कर लूँ, ब्रश वगैरह सब करके आराम से जो है रोटी वोटी पका लूँ और आराम से खा लूँ। और उसके बाद भी हमारे पास 5 मिनट का टाइम रहे पानी वानी पीने के लिए, क्योंकि एंड में ना हम पानी पीते ही रहते हैं जब तक टाइम ख़त्म नहीं होता है। क्या आप भी ऐसा करते हो? अगर करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप पानी किस टाइम पे ज़्यादा पीते हो। तो बस यहाँ पर मेरी रोटी बन रही है। और जो है मैंने इतने दिनों से आज तक अभी जो है एक ही दिन सहरी का शूट किया हुआ था। और सुबह में ना बहुत हड़बड़ी मची होती है, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाती थी। और मुझे लगता था कि यार जब तक मैं शूट करने के लिए कैमरा वगैरह लगाऊंगी और तब तक तो जो है मैं सारी काम करके निपटा लूँगी, क्योंकि शूट करने में ना थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। तो फिर मैंने आज सोचा कि अब तो रमज़ान के मिड एकदम रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे अब से 8-10 दिन बाद। तो आप तो बनता है एक दिन सहरी का भी वीडियो बनाना बनता है। तो मैंने सोचा, तो मैंने जो है कैमरा लगा के छोड़ दिया था और बस मैं अपना काम करे जा रही थी साथ में ही। तो देखिए मैंने कितनी बड़ी बड़ी रोटियां बनाई हैं ताकि जो है मुझे ज़्यादा रोटियां ना बनाना पड़े। एक ही रोटी इतनी बड़ी बना दी है ताकि जो है खा के एकदम फुलफिल मतलब हो जाना है। 2 रोटियां खा लो यार, एकदम पेट भर जाता है। और मगर ये पतली रोटियां होती हैं, मोटी नहीं होती हैं। और बहुत से लोग ऐसे होंगे ना कि जो अपने जो है अ, सालन रात का ही खाते होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे, बहुत सारे फ्रेश जो है बना के खाते हैं एग वगैरह। मुझे एग मॉर्निंग में बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है ना दिन भर मतलब मुंह में ना महक आती रहती है। और यहाँ पर ना शाम की अफ्तारी के जो है ये गुलगुले और जो है इडली मैंने बनाई थी, वो सब जो है बचे हुए हैं। तो मैंने सोचा था कि इसको भी गर्म कर लूँगी और इसे भी खा लिया जाएगा। तो देखो कितना सारा मैं खाने वाली हूँ इस सहरी में। और दिन भर के लिए एकदम पेट फुल कर लेती हूँ। तो बस मैंने जो है ये अभी जो है 3 गुलगुले निकाल लिए हैं। मैं कंफ्यूज हूँ कि 3 निकालूं कि 4 निकालूं। तो और 2 इडली मैंने निकाल ली है, ये रवा इडली है। और इतनी देर में ना मेरी जो है हाँ रोटी ना बिल्कुल ज़्यादा ही पक गई थी इसको निकालने के चक्कर में। और हाई फ्लेम पर था तवा। हाँ, तो कुछ ना करते हुए ना कुछ और करते रहो ना तो कुछ ना कुछ ख़राब हो ही जाता है। अक्सर हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो अब रोटियां जो है हमारी बन गई थी और मैं जो है प्लेट में निकाल रही हूँ। ये लौकी आलू की सब्ज़ी ना बहुत अच्छी होती है, बहुत डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं करती है, सबसे अच्छा ये काम करती है। इसलिए मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ और बहुत ज़्यादा खाती हूँ। और डाइटिंग में जब कर रही थी तो मैं वो भी उस टाइम भी बहुत लौकी खाती थी। तो ये हमारे जो है तवा गरम था तो मैंने इडली और उस पर गुलगुले रख दिए हैं। और अपने में देखो कितनी सारी मैंने सब्ज़ी ली है, जितनी रोटी नहीं है उतनी सारी मैं सब्ज़ी खाती हूँ। और जितनी ज़्यादा सब्ज़ी खाओगे ना उतना ज़्यादा आपके बॉडी में फाइबर जाता है और आपकी जो है ना पेट एकदम बिल्कुल ठीक रहता है। मेरे हिसाब से तो यही है। और वेट वगैरह नहीं बढ़ता है। और ज़्यादा रोटियां खा लो ना तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आने लगती है और हमें कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हमारी सहरी जो है कंप्लीट हो गई है और अब जो है अजान होने वाली है। और उसके बाद जो है अजान के बाद जो है हम लोग नमाज पढ़ के सो जाएंगे। उसके बाद फिर उठेंगे तो फिर सारे अपने काम जो है शुरू करेंगे। तो चलिए अभी तक के लिए
और सुबह 9 बजे से पहले ही मैं उठ गई थी, क्योंकि बेटे को स्कूल जाना होता है, तो उसको 9:30 बजे उसको स्कूल होता है। तो मैं 8:30 बजे ना उठ गई थी, और अच्छी खासी नींद पूरी करने के बाद उसको स्कूल वगैरह भेजने के बाद मैंने सफाई करना शुरू कर दी थी। क्योंकि सफाई करने में ना दोपहर अगर हो जाती ना, फिर मेरा मन नहीं करता है। तो बस मैं झाड़ू मार रही हूँ यहाँ पर, अब झाड़ू लगाकर, और उसके बाद मैं पोछा करूँगी। और बहुत सारी सफाइयाँ करनी पड़ती है, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं, हवा चलती है बहुत ज़्यादा, धूल मट्टी बहुत आती है, बहुत गंदा हो जाता है घर। और जो है यहाँ पर देख लीजिए आप, मैं पोछा लगा रही हूँ। और मैं पोछा देखो, मेरी पोछे वाली बाल्टी भी जो है ना मेरी ड्रेस में मैच कर रही है, अभी मैं देख रही हूँ वॉइस ओवर करने के टाइम पर, और मुझे बहुत हंसी आ रही है तो बस मैं हाथ से पोछा लगाई ना, ऐसे एक्चुअली होता क्या है ना, मैं संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। मैंने कल धुलाई करी हुई थी, और जो है परसों इतना गंदा घर दिख रहा था। मैं डेली पोछा लगा रही थी, बट मैं मॉप से पोछा लगा रही थी ना, उस वाले से, हैंड वाइपर वाले से, तो उससे जो है ना इतनी सफाई नहीं आती है। तो मैंने जब कल धुलाई करी ना, तो आज मैंने सोच लिया कि अब मैं ना बैठ के ही पोछा लगाऊंगी, अपने हाथ से ही लगाऊंगी। क्योंकि हाथ से लगाए पोछे में जितनी सफाई होती है ना, उतनी सफाई शायद ही किसी और पोछे में आती होगी। वो थोड़ी देर के लिए साफ़ लगता है, लेकिन पूरा मतलब एक जो फ्लोर है ना, शाइन नहीं करता है। लेकिन आप जब हाथ से पोछा लगाते हो ना, तो आपका फ्लोर बिल्कुल शाइन करता है, क्योंकि आप अपने हाथ से रगड़ते हो, तो उसमें जो मेहनत लगती है ना, वो दिखती है, वो रंग लाती है, वो चमकती है। तो आप, मुझे क्या है ना, मुझे सफाई बहुत करना पसंद है। तो देख लो आप, मैं घोड़ा बन बन के ऐसे बच्चों की तरह ऐसे कर कर के मैं सफाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं जो है नहावा लूँगी। तो ये सारे काम जो हैं हमारे डेली के चलते रहते हैं। और यहाँ बाहर भी बहुत गंदगी हो रखी थी, क्योंकि मैंने अंदर की धुलाई करी हुई थी, बाहर की मैंने धुलाई नहीं करी थी। तो बस यहाँ पर धूप तो बहुत तेज़ थी, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल से आ चुका था, और ये 12:30 बजे आता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर धुलाई कर रही थी, और इसको बीच में मैं स्कूल लेने चली गई थी। और जो है यहाँ पर ना धुलाई करते वक्त इतनी तेज़ धूप लग रही थी ना, बिल्कुल गला सूख गया था मेरा। और थोड़ी मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, अचानक से बीच में बारिश वगैरह हो रही थी शुरू में, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था। लेकिन अभी जो है ना लू चलने लगी है, और जो है धूप इतनी तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है। और मेरा बेटा देखिए कैसे देख रहा है, पूरा ऑब्ज़र्व करता है सारी चीज़ें, सब कुछ कि मैं कैसे करती हूँ, फिर उसी तरीके से करता है। और इसको पक्का कोई शैतानी सूझ रही है, जिसकी वजह से ये ना वहाँ तक जा रहा है, लेकिन वहाँ पे पानी जो है भरा हुआ है ना, इस वजह से ये जा नहीं रहा है। वरना ये आगे जाके ना पक्का कोई शैतानी करने वाला है। ये कुछ ना कुछ शरारत अपनी करता रहता है। तो जावियान का सब यही चलता रहता है, शरारतें करना दिन भर, कुछ न कुछ करता है, और उसी में मतलब उसको मज़े आते हैं, खूब हंसता रहता है कि मैंने ये चीज़ कर ली। तो देखते रहिए, ये देख रहा है। फिर अब उसके बाद ये कैसे ही वहाँ पे पहुँचे, बस वेट कर रहा है कि कब यहाँ का पानी साफ़ करे मम्मा, और मैं पहुँच जाऊँ वहाँ पर। तो बस मेरे साफ़ करते ही देखिएगा, मैंने देखा ना, मैंने पूछा कि क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों खड़े हो? तो बोल रहा है कि मम्मा पानी भरा है। तो मैंने कहा थे कि देखो, मैंने पानी जैसे ही साफ़ किया, और इनके कदम देखिए कितनी तेज़ी से बढ़े उधर। मैं मना कर रही हूँ कि इतनी तेज़ धूप है। और यहाँ पर देखिए, जब मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी, तो ये बोलता है कि मैं भी नमाज़ पढ़ूँगा। और फिर इन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास टोपी नहीं है मम्मा, फिर मैं टोपी नहीं पहना हूँ, तो मैं कैसे पढ़ूँ? मैंने कहा चलो मैं कैप लगा देती हूँ आपको, टोपी भी लगा देती हूँ टोपी। फिर मैं लगाती हूँ इनको टोपी, और फिर उसके बाद ये देखिएगा क्या करेगा। मैं नमाज़ पढ़ने लगूँगी, और उसके बाद ये जो है ना ये भाग जाएगा थोड़ा सा नमाज़ पढ़ के। खैर कोई नहीं, बच्चे हमें देख कर करते हैं जो चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी लगती है, बहुत खुशी महसूस होती है। तो बस इसी तरीके से जो है हमारा दिन कट जाता है।
अच्छा, इफ्तार में ना हस्बैंड तो होते नहीं है, तो मैं अकेली थी तो मैंने शूट नहीं किया। जब हस्बैंड आ गए तो फिर हम लोग जा रहे थे एक रेस्टोरेंट में ट्राई करने, और मतलब मैंने ज़्यादा कुछ अफ्तारी बनाई नहीं थी, क्योंकि हमने कहा था अफ्तार के बाद जो है ना, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खुला हुआ था, हमारे पास पम्पलेट आया हुआ था, तो हमने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। घर के पास में ही था, 1 से 2 किलोमीटर की एरिया में, तो हम वहाँ पर गए और हमने बड़ी अच्छी सी चीज़ें खाई वहाँ पर, बहुत अच्छा सा एंजॉय किया था। और ये देखिए मेरा बेटा कितना वेट कर रहा है, कितना इसको एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ का सिटिंग एरिया बहुत अच्छा था। मैंने मंगाए थे फ्राइड मोमोज़, और ये फ्राइड मोमोज़ बहुत मज़े के थे। और फिर हस्बैंड ने मंगाया चिली गार्लिक नूडल्स, ये भी और भी बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ा आया खाने में, बहुत टेस्टी था मतलब, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। आप यकीन नहीं मानोगे, 100 रुपये में हमने हर चीज़ खा ली, दोनों चीज़ें खाई थी। और इतनी तो स्ट्रीट फूड में भी इतना कम पैसा नहीं मिलता। हमने आराम से बैठ कर खाया और बहुत अच्छा मतलब फ़ील हुआ। और उसके बाद जाफियान चला गया था जंप करने, तो ये देखिए शूज़ वगैरह उतार के ना जंप करने की कोशिश कर रहा है, चढ़ने की ऊपर कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि फर्स्ट टाइम जा रहा है और ये क्या करता है। ये जैसे ही ऊपर जाता है ना, तो उसको समझ में नहीं आता और उसमें चलने लगता है, तो ऐसा लग रहा है कि खाई में चल रहा हो, पता नहीं अजीब अजीब से चल रहा है, अजीब अजीब से कूद रहा था। मैंने कहा चलो फर्स्ट टाइम गया है ना, अभी कुछ उसको आइडिया नहीं है, मज़ा आ रहा है, बस कर लेने दो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे, तो ये अकेले इंजॉय कर रहा था। उसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं ट्रेन में, हम मैं और जाव्यान। उसके बाद एंजॉय करने के बाद जो है हम लोग घर चले जाते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आ रहा है तो। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।